तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 स्ट्रेन। आइए देखते हैं कि ये हाइब्रिड इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। मेजर्स में हमारे भारत देश का सबसे बड़ा कदम रहा है नेजल वैक्सीन की उपलब्धता। और तो और इस दुनिया में हर किसी का हर दूसरे मुद्दे को देखने का अपना ही एक नजरिया है, अपना ही एक एंगल है। तो ऐसे में सुरक्षित ये होगा कि हम अपने मानसिक और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान पहले से ही रखें। जाने कब तक रुलाएगा कोरोना का ये रोना। खुद का ख्याल रखो, वक्त पे विश्वास रखो, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा होना। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 स्ट्रेन चाइना और यूएस जैसे देशों में हाहाकार मचाए हुए है। और तो और अब ये वेरिएंट हिंदुस्तान में भी लौट आया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये BF7 स्ट्रेन, और इससे हमारे भारत देश में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 स्ट्रेन चाइना, यूएस, जापान और कोरिया जैसे देशों में एक बार फिर से हाहाकार मचा रहा है। और तो और ओमिक्रॉन वायरस का ये BF7 स्ट्रेन एक बार फिर से भारत में लौट आया है। तो आपको बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF7 स्ट्रेन का पहला केस भारत के गुजरात राज्य में 2022 के जुलाई में मिला था, जो कि समय रहते डिटेक्ट हो गया और उसका प्रभाव ज्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर उसके कुछ महीनों बाद से ही ये खबर आने लगी कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट अब चाइना और यूएस जैसे देशों में हाहाकार मचा रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 स्ट्रेन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF7 स्ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में 2021 में हुई थी। और एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है, और तो और इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। कोरोना के इस स्ट्रेन के सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, नाक बहना, हाई फीवर और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियां। ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 स्ट्रेन अब तक इंडिया, यूएस, यूके, चाइना, बेल्जियम, फ्रांस और कोरिया जैसे देशों में फैला हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जैसे देश में कोरोना वायरस का ये वेरिएंट उतना ज्यादा असरदार नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि भारत में इस वेरिएंट की मौजूदा स्थिति क्या है, और यूएस और चाइना जैसे देशों की तरह भारत में इस वेरिएंट को उतना असरदार क्यों नहीं माना जा रहा है। साल 2022 के अंत तक भारत में कुल 3,500 से भी ज्यादा एक्टिव कोरोना वायरस केसेस हैं। फिर भी इस कोरोना वायरस के वेरिएंट को भारत में उतना असरदार नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे वजह है हाइब्रिड इम्यूनिटी। चाइना जैसे देश में इस वेरिएंट के फैलने की मुख्य वजह थी वहां की नो कोविड पॉलिसी, जिसको मैंने अपने पुराने वीडियो कोरोना वायरस इन चाइना नॉट ओवर में एक्सप्लेन किया है, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना के लोग नो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत लगे लॉकडाउन के चलते कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर से बचे रह गए, जिसके कारण उनके अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी का संचार नहीं हो पाया। तो आइए देखते हैं कि ये हाइब्रिड इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाइब्रिड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द immune protection in individuals who have had one or more doses of COVID-19 vaccines and have experienced at least one SARS-CoV-2 infections, that means coronavirus infections, before or after the initiation of the vaccination। यानी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो उस व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है जो कि एक या एक से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोज ले चुका होता है, और जिसको वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बाद कम से कम एक बार कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका हो। इस हिसाब से अगर हम अपने भारत देश में देखें तो कोरोना की तीसरी लहर में अन्य वेरिएंट से प्रभावित होने के कारण यहाँ के लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी का संचार हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कोरोना की इस लहर से यानी कि BF7 स्ट्रेन की लहर से ज्यादा खतरा नहीं है। बाकी एक्सपर्ट्स की माने तो इंटरनेशनल अराइवल्स, हॉस्पिटल फैसिलिटीज और तो और यहाँ के लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी एक बड़ा कारण होगा, जिसकी वजह से हम ये तय करेंगे कि आने वाले समय में कोरोना के केसेस हमारे भारत देश में बढ़ते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स की राय और हाइब्रिड इम्यूनिटी जैसे लॉजिक के चलते हम ये कह सकते हैं कि भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 स्ट्रेन उतनी तबाही नहीं मचा सकता। तो भले ही भारत को कोविड-19 के इस स्ट्रेन से ज्यादा खतरा नहीं है, फिर भी आगे सरकार ने कुछ प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमारे भारत देश का सबसे बड़ा कदम रहा है नेजल वैक्सीन की उपलब्धता। जी हाँ, भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की गई नेजल वैक्सीन, जो कि एक कोरोना वायरस के लिए प्रिकॉशनरी वैक्सीन होगी, उसको यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल चुका है। और तो और जनवरी के चौथे हफ्ते से ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, जिसका दाम GST छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 800 रुपए होगा और सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 325 रुपए होगा। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की मदद के साथ भारत में बनाई गई ये नेजल वैक्सीन
मानव शरीर में इम्यूनिटी बैरियर्स को बिल्डअप करने का काम करेगी। वहीं इस बीच एक खबर आई थी कि इंटरनेशनल अराइवल्स द्वारा होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पे सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके लिए सरकारी टीचरों को एक बार फिर से अपॉइंट किया गया है। लेकिन हाल ही में ये खबर आई है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स पे लगने वाली स्कूल टीचर्स की कोविड ड्यूटी का फैसला अब विड्रॉ कर लिया है। यानी कि डिजास्टर अथॉरिटी का ये मानना है कि अभी उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस BF7 स्ट्रेन ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट। वायरस के केस में कुछ यूं है कि WHO कुछ और कहता है और आंकड़े और परिणाम कुछ और कहानी बयां करते हैं। आधे एक्सपर्ट्स कुछ और बोलते हैं और आधे एक्सपर्ट्स कुछ और बोलते हैं। किसी के लिए कोरोना एक वैश्विक महामारी है तो किसी के लिए आबादी कम करने का एक षड्यंत्र यानी कि एक स्कैम। तो ये तो भगवान ही जाने कि कोरोना एक महामारी है या फिर एक मानसिक बीमारी, कोई षड्यंत्र है या फिर कोई आकस्मिक संकट। गौरतलब है कि इस पूरी दुनिया में ना तो हर कोई मेडिकल एक्सपर्ट है और ना ही कोई पूरी तरह से ईमानदार और स्वार्थ रहित है। और तो और इस दुनिया में हर किसी का हर दूसरे मुद्दे को देखने का अपना ही एक नजरिया है, अपना ही एक एंगल है। तो ऐसे में सुरक्षित ये होगा कि हम अपने मानसिक और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान पहले से ही रखें। व्यायाम करें, तनाव मुक्त रहें, सही पोषण लें, अपने आसपास सफाई रखें और निडर होकर अपनी जिंदगी जिएं। क्योंकि कोई कुछ भी कहे, किसी का कोई भी पर्सपेक्टिव हो, आपके स्वास्थ्य की और आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। लोगों से पहले अपने शरीर की सुने और अपने शरीर का खास ख्याल रखें। नमस्कार एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।